हेलो दोस्तों, लॉजिकल व्यू में मैं हूं आपके साथ आज फिर से। बहुत ही अच्छा लॉजिक लगाने का मौका मिला है तो मैं इस मौके को नहीं छोड़ना चाहता। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा नेट न्यूट्रलिटी। सुना है? नहीं सुना? अच्छा, मैं बता देता हूं। हो सकता है कि आपने ना सुना हो या आपने सुना हो। होने ये वाला है कि नेट न्यूट्रलिटी की आजकल काफी कैंपेन चल रहे हैं। लोग चाहते हैं कि जो भी सब्सक्राइबर हो वो नेट न्यूट्रलिटी रखे, और जो भी यूज करना है इंटरनेट पे, मोबाइल इंटरनेट की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्मल ब्रॉडबैंड की बात नहीं कर रहा हूं। मोबाइल इंटरनेट पे आपको जो भी यूसेज आप कर रहे हैं उसका आपको न्यूट्रल रहे और कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। जैसे कि अगर आपको फेसबुक यूज करना है, व्हाट्सएप यूज करना है, स्काइप यूज करना है या कोई और सर्विस यूज करनी, तो आपको सेम पैसे दें और सेम स्पीड में हर एक चीज मिले। तो ये ट्राई ने जितने भी सर्विस प्रोवाइडर है उनको ऑप्शन दिया है कि आप वो कुछ भी चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक महीने का टाइम दिया है लोगों के लिए कि आप क्या चाहते हैं कि ऐसा हो कि नहीं हो। तो इसके लिए नेट न्यूट्रलिटी करके जो कैंपेन चल रही है, काफी सारे लोगों ने ईमेल किया है ट्राई को। करीबन 1.5 लाख लोगों ने ऑलरेडी ईमेल कर चुके हैं नेट न्यूट्रलिटी की वजह से। तो मैं क्विक बताता हूं आपको कि ये एग्जैक्टली क्या हमें लॉजिक क्या है इसके पीछे, और एग्जैक्टली मैं क्या बताना चाहता हूं। जैसे कि आपको पता होगा कि भारत की जो जनसंख्या है वो है 1.2 बिलियन, 1 अरब 20 करोड़, ऐसा लोग कहते हैं। मैं नहीं मानता। मेरे हिसाब से भारत की जनसंख्या डबल होगी, क्योंकि गवर्नमेंट की जो भी फिगर होती है वो हमेशा आधी होती है। आप कोई भी चीज देख लो, कोई भी जब भी गवर्नमेंट कुछ फिगर बताती है वो हमेशा आधी होती है। तो मेरे हिसाब से जो भारत की जनसंख्या है वो उसकी डबल होनी चाहिए। ये नॉर्मल ट्रेंड है हमारे गवर्नमेंट का, वो हर एक चीज आधी ही बताती है। तो 1.2 बिलियन लोगों में से 81% लोग मोबाइल यूज करते हैं। जैसे मतलब 950 मिलियन, और उसमें से 110 मिलियन मोबाइल इंटरनेट यूज करते हैं। और उसमें से भी 10 में से 9 पुरुष इंटरनेट यूज करते हैं और एक महिला इंटरनेट यूज करती है, मोबाइल इंटरनेट। ये मैंने क्यों कहा ये मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली हम इंडिया में नॉर्मली इंटरनेट किस लिए यूज किया जाता है? 86% इंटरनेट का जो मोबाइल इंटरनेट का यूज है वो सोशल मीडिया के लिए है। व्हाट्सएप और फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, ये सब में यूज होता है। ठीक है, 86%। बाकी की जो साइट्स हैं वो बहुत ही कम है। ठीक है, तो अभी होगा क्या? नेट न्यूट्रलिटी की वजह से क्या होगा? आप सेम पैसे भरेंगे, आपको हर एक चीजें सेम मिलेंगी। आप 100 रुपया भरो, आपको उसमें सब कुछ मतलब सेम स्पीड पे, सेम रेट पे आपको हर एक चीज एक्सेस करने के लिए मिल जाएगा। ये लोग यही चाहते हैं, हमको हर एक चीज सेम लेवल पे एक्सेस करने के मिले, और उसी को वो सपोर्ट कर रहे हैं नेट न्यूट्रलिटी के लिए। अब यहां पर जो मैं जो लॉजिक लगाने की सोच रहा हूं और जो मैंने लॉजिक लगाया है, मेरे हिसाब से मैं नेट न्यूट्रलिटी के अगेंस्ट हूं। वो क्यों? मैं आपको क्विक फैक्ट्स बताता हूं। होगा क्या? मैं 100 रुपए सेम, उसमें नेट न्यूट्रलिटी नहीं रहेगी तो सेम पैसे में सब कुछ सेम नहीं मिलेगा। तो उसे ऐसा होगा कि अगर मैं 100 रुपए दे रहा हूं तो मुझे 60 रुपए का फेसबुक मिलेगा, 20 रुपए का व्हाट्सएप मिलेगा, और बाकी का जो है वो कम मिलेगा। और क्योंकि वो जो प्राइस होती है वो यूसेज पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो होगा क्या? जो सबसे ज्यादा चल रहा है उसके ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। उसका प्रॉब्लम, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? जहां ज्यादा पैसे पे करने होते हैं वहां पर उसकी यूसेज कम हो जाती है। ये हमारे इंडिया में हमारी मेंटालिटी ऐसी है। ये मैं आपको हवे में नहीं बता रहा हूं, इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा ये कैसे होता है। आप लोगों ने पार्ले जी खाया होगा। पार्ले जी सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट है। आपको पता है क्यों? क्योंकि उसकी प्राइस अभी भी 4 रुपए है। अभी शायद उन्होंने एक दो साल पहले 5 रुपए की होगी, लेकिन जब उन्होंने पहली बार ये कॉन्सेप्ट लाया था 4 रुपए से 5 रुपए बढ़ाने के लिए, आपको पता है उसकी सेल्स आधी हो गई थी। सिर्फ 1 रुपया बढ़ाया था उन्होंने, पार्ले जी की सेल्स आधी हो गई थी। मतलब ये हुआ कि जैसे ही उन्होंने पैसे बढ़ाए सेल्स आधी हो गई। तो पार्ले जी ने क्या किया? पार्ले जी ने ऐसा किया, उन्होंने क्या किया, उसकी जो प्राइस थी रिवर्स वापस से 4 रुपए की, लेकिन जहां वो 100 ग्राम देते थे उसकी जगह वो 80 ग्राम देने लग गए। उससे क्या हुआ? प्राइस सेम,
वेट थोड़ा कम, और जो उसका यूसेज था और उसका जो सेल्स था वापिस से वो सेम पे आ गई, इनफैक्ट वो बढ़ भी गई। तो मतलब ये हुआ कि जिस चीजों की भाव बढ़ जाते हैं उसका यूसेज हमेशा कम होता है। तो नेट न्यूट्रलिटी नहीं होगी तो कुछ कुछ चीजों की भाव बढ़ जाएंगे और फिर क्या होगा, उसका यूसेज कम होगा। तो फिर प्रॉब्लम किसको होगी, जो सर्विस देता है। जैसे कि फेसबुक का यूसेज अगर कम होगा तो उसके एडवर्टाइजमेंट कम हो जाएंगे, तो वो क्या करेगा, वो दूसरा रास्ता अपनाएगा। एक और कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं जीरो सर्विस। जैसे कि सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है, वो आपको एक कोई भी सिम खरीदेंगे तो आपको बोलेगा कि इस सिम के साथ आपको बिना इंटरनेट के आपको मैं दूसरी चीजें फ्री देता हूं। जैसे कि अगर मैं आपको बिना इंटरनेट के आप व्हाट्सएप यूज कर सकते हो, बिना इंटरनेट के आप फेसबुक यूज कर सकते हो। ऐसा ही होने वाला था, फ्लिपकार्ट कर रहा था एयरटेल के साथ। मतलब आप एयरटेल का कनेक्शन लेंगे तो आपको फ्लिपकार्ट का यूसेज फ्री मिलेगा, आपको इंटरनेट लेने की जरूरत नहीं है। उससे फायदा क्या होगा, एंड यूजर को फायदा होगा। मतलब जब यूसेज कम होगी तो कंपनियां ऑब्वियसली उसमें जाएंगी, तो कंपनियों में कंपटीशन बढ़ेगा और हमको चीजें सस्ते में मिलेगी, है कि नहीं? ऐसा होगा, ऐसा मेरा लॉजिक कहता है। हो सकता है मैं रॉन्ग हूं, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं अपना लॉजिक तो लगाता हूं, लेकिन हो सकता है वो रॉन्ग हो, तो आप मुझे राइट कर सकते हैं कमेंट देके। अभी लेकिन मैं आपको एक और चीज बताता हूं। हमारे इंडिया का जो ट्रेंड है वो हम लोगों को फ्री चीजें बहुत पसंद है। आप मानते हैं, नहीं मानते हैं, मैं एग्जांपल देता हूं। लेटेस्ट जो आपकी सरकार बनी है, आम आदमी पार्टी, उनका जो मैनिफेस्टो है, फ्री वाईफाई और थोड़ा सा पानी कम फ्री में देंगे। फ्री वाईफाई देंगे और पानी थोड़ा कम देंगे, पानी कम। उनके ये एक था मैनिफेस्टो में। 67 सीट्स जीते हैं 70 में से। कितनी? 67 आउट ऑफ 70। 3 सीट किसी और पार्टी को मिली है, सिर्फ फ्री वाईफाई और थोड़ा सा पानी की वजह से उनकी सरकार बन गई। तो आप सोच सकते हैं कि हमारी मेंटालिटी क्या है, हमें सब चीज फ्री चाहिए। तो ऐसा करने से कंपनियों के बीच में कंपटीशन बढ़ेगा, हमको मोर जीरो सर्विस मिलेगी और हमको चीजें फ्री मिलेंगी। और एक और चीज, आजकल जितनी भी सरकारें आ रही हैं वो आपको फ्री वाईफाई दे रही है। बेंगलोर में शुरू हो गया, पटना में मैंने सुना है, मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैंने सुना है 150 किलोमीटर तक फ्री वाईफाई है। आप समझ सकते हैं, जब आपको वाईफाई फ्री मिल रहा है तो कंपनी क्यों करेगी ये? हम अननेसेसरी इतना दिमाग खराब कर रहे हैं नेट न्यूट्रलिटी के लिए, कोई फायदा नहीं है हमको। ठीक है, अगर नेट न्यूट्रलिटी नहीं होगी तो चीजें फ्री मिलेंगी और फायदा हमको होगा। ये मेरा लॉजिक है। हो सकता है शायद आपका लॉजिक कुछ और हो, आप मुझे जरूर बताएं और देखते रहें। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए फिर भी लाइक कीजिए। धन्यवाद।